हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12 पर। तो आज हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और आपका हिस्ट्री का महामैराथन समझ सकते हैं क्लास होने वाला है, क्योंकि आपका 1 से 1.5 घंटे का क्लास होगा। तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा आपका समझ लिया कि हिस्ट्री आज हम समाप्त ही कर देंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव आप कैसे भी याद कर ही लेते हैं। आज हम सब्जेक्टिव पढ़ाने वाले हैं और आपको सभी जितना भी चैप्टर सभी चैप्टर से कोशिश की है कि आपका सब्जेक्ट जो भी है सब्जेक्टिव प्रश्न होगा जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आप सिर्फ वही करवाएंगे। टेंशन मत लीजिए कि आप ऐसा वैसे करवा देंगे। जो आपका जरूरी होगा सब हम वही कराने वाले हैं। कुछ प्रश्न आपको जानते होंगे, कुछ प्रश्न आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आपका परीक्षा में ऐसा तो नहीं होगा सब आपको टकरा ही जाता है पढ़ा हुआ। कुछ ऐसा भी प्रश्न आता है जो आप सभी देखे भी नहीं होते, इसलिए हम आप सभी प्रश्न को लिए हुए जो कि पूछा गया है और जो नहीं भी पूछा गया है सभी तरह के प्रश्न हैं। तो चलिए, लगभग आपका 1 से 1.5 घंटा का क्लास होगा, जिसमें कि पूरा आपका हिस्ट्री का जो सब्जेक्टिव प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी हम आज हमका क्लियर करा ही देंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला ना प्रश्न क्या करा, और इतना क्लास दे रहे तो आप लाइक तो कर ही सकते हैं। लाइक नहीं कर दें क्या कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए जल्दी से, और शेयर भी कर देंगे आप लोग। लाइक शेयर कमेंट ये सब तो आप कर ही सकते हैं। और जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं ज्वाइन किए होंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या करा है। सबसे पहला प्रश्न, अल बरूनी पर जो है एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अल बरूनी कौन होता है, इसके बारे में अभी आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे आज जान लेंगे। अल बरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी की ज़्यादातर प्रश्न आपको यही देखने को मिलेगा। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन। तो अल बरूनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी अल बरूनी का आप जो कुछ भी जानते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब आप जो जानते हैं लिख डालिए। जो जन्म मृत्यु क्या किया, उसका माता का नाम क्या था, जो भी आपको उसके बारे में पता है ना, ए टू जेड सब लिख दीजिए। तो ये होता है संक्षिप्त टिप्पणी। तो अल बरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोला जाए तो उसने कि अल बरूनी एक मध्य एशिया के ख्वारिज्म का निवासी था, यानी कि वहाँ रहने वाला था। कहा, मध्य एशिया के ख्वारिज्म जगह था, वहाँ का यह रहने वाला था, याद रखिएगा। उसका जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में ख्वारिज्म के पास बेरू नामक स्थान पर 4 दिसंबर 973 ईस्वी को हुआ था। ख्वारिज्म में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। वो शिक्षा का जो ख्वारिज्म जहाँ जगह था वो शिक्षा का एक बहुत अच्छा केंद्र था, यानी कि एजुकेशन सिस्टम इसे बोल सकते हैं। अंततः अल बरूनी ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। अल बरूनी जिसके बारे में टिप्पणी लिखने के लिए बोला जा रहा है, देखिए हम अपने तरह से लिख दिए हुए, आप इसके बारे में और भी जानते हैं तो आप अपने तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छी शिक्षा प्राप्त की किसने, अल बरूनी ने, और एक विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की, यानी कि बहुत इतना अच्छा शिक्षा प्राप्त की कि वो विद्वान के रूप में भी जाने जाने लगे। वह कई भाषाओं के ज्ञाता थे, यानी कि आपको पास क्या होगा, एक आपका हिंदी के ज्ञाता होंगे, भोजपुरी के, और ज़्यादा थोड़ा बहुत इंग्लिश के विषय हो सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट जहाँ तक हमको पता है उतने वो इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जिसमें सीरियसी और फारसी और हिब्रू तथा संस्कृत आदि भी थी, यानी कि सबके ये ज्ञाता थे। महामैराथन भी समझ सकते हैं, यानी कि महारथी। गजनी के शासक, एक गजनी जगह था जहाँ के शासक सुल्तान महमूद ने 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण किया। ख्वारिज्म पर जहाँ से ये शिक्षा प्राप्त किए थे कौन, अल बरूनी, एवं वहाँ के कई विद्वानों को अपने साथ राजधानी गजनी ले गए, यानी कि वहाँ के जो भी विद्वान थे, यानी कि उसको क्या करा, अपना गजनी ले गया, अपने क्षेत्र में अपने राज्य में वो ले गया। इसके बाद 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु 10 सितंबर 1048 तक अल बरूनी गजनी में ही रहा। अल बरूनी था वो गजनी में ही रहा, यानी कि वहाँ पे ले गया था तो वो आपका जो अपने राज्य से दूसरे पर जाकर के रहा। महमूद गजनी के भारत पर, देखिए गजनी शॉर्ट में है, इसको हम महमूद गजनी आप जानते होंगे, जिसने भारत को बहुत अच्छी तरह से लूटा था। भारत पर आक्रमण के समय ही अल बरूनी भारत आया और उसने भारत में जो कुछ भी देखा, यानी जो कुछ भी देखा उसके वजह से अंग्रेजों ने देखा, तो ठीक वैसे ही उसका वर्णन उसने अपने वृत्तांतों में किया। अपने वृत्तांतों में अपनी भाषा में इसे बोल सकते हैं। अल बरूनी ने भारत पर अरबी भाषा में लगभग, अरबी जो भाषा होती है, अरबी भाषा में लगभग यानी कि ऑलमोस्ट 20 पुस्तकें लिखी। कितनी, 20 पुस्तकें। आपका हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सके कि अल बरूनी ने कितनी पुस्तकें लिखी थी, तो बताना कितना, 20 पुस्तकें लिखी। लेकिन इन सब में किताब उल हिंद अथवा तहकीब ए हिंद एक बेजोड़ ग्रंथ है। उसमें इसे पुस्तक का सृजन 30 अप्रैल 1030 ईस्वी से 29 दिसंबर 1031 ईस्वी के बीच किया गया है। तो ये था आपका सबसे पहला प्रश्न, अल बरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। उम्मीद है आप इसे बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, और समझ गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और चलो आगे देखो, डालिए अगला प्रश्न। वहाँ पर देखा, अगला प्रश्न 2 नंबर, किताब उल हिंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी के, जिस किताब का वर्णन आप पीछे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए किधर गया, मिलेगा नहीं, देखिए यहाँ पे था किधर, हाँ, किताब उल हिंद। ये अब किताब आप सुने थे ना, इसके बारे में चलिए पूरा आपको बता देते हैं। ये किताब हो सकता है देखिए संक्षिप्त टिप्पणी जहाँ तक देखा गया, ये बहुत सारे ऐसा प्रश्न आता है एग्जाम में। किताब उल हिंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। लेखक एवं भाषा शैली अरबी भाषा में लिखी गई है।
यह पुस्तक प्रसिद्ध यात्री प्रदान और इतिहासकार अल-बरूनी द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? अल-बरूनी के द्वारा। यानी ये अल-बरूनी क्या था, कुछ समझ ही नहीं आता कि यह कैसा बंदा था। इस पुस्तक में प्रदान यात्री के जो महान यात्री थे, भारतीय जीवन के अनेक पहलुओं पर, बहुत सारे पहलुओं पर लिखा, सांस्कृतिक, कलाकृति, जीवन, भाषा आदि और भी बहुत सारे था, विवरण किया। जैसे आप ये देखिए, आपको अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट हो तो आपको एक काम करना चाहिए, बताइए कौन काम? बताइए आप कहेंगे, कौन काम करना है हमको? अब जो फ़िल्में जो होती है कंट्रोवर्शियल, यानी कि जो इतिहास के ऊपर बनाई गई है, इसमें बहुत सारे ऋतिक रोशन भी है, फिर कुछ ऐसे फ़िल्में जैसे कि आपका पानीपत का युद्ध, ये सब जो भी आपको बहुत सारे ऐसे फ़िल्में जिसका फ़िल्म आप सिर्फ देख ले, मूवी देख ले सिर्फ कहता हूँ, तो आपको बहुत सारे इतिहास को समझ लीजिए कि 50% आपको समझ क्वेश्चन वैसे ही क्लियर हो जाएगा। यानी कि अकबर, बीरबल सभी के बारे में फ़िल्म बन चुकी है। आप उसको हमारा सजेशन आप माने तो फ़िल्मों को ज़रूर देखिए, ऐसा नहीं टाइम वेस्ट होगा। आप बहुत कुछ आप खुद उस दृश्य को आप फ़ील कर पाएँगे, अनुभव कर पाएँगे और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आप हमारा सजेशन आप ये लिख सकते हैं। और यह पुस्तक कुल 80 अध्यायों में विभक्त है। सर्वप्रथम उसमें अपनी भूमिका लिखी है। विषय सामग्री जैसा कि यह स्पष्ट हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है कि यह एक विशाल ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ? विशाल ग्रंथ, जो कि 80 अध्यायों में विभक्त है, बहुत ज़्यादा 80 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें भारतीय धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विधा। आप कहेंगे भैया ये क्या, कौन-कौन सा विधा यार, खगोल विधा यार, कुछो विधा, कुछ भी विधा उठा के डाल देता है इसमें। रीति-रिवाज, रीति हमारे कल्चर, संस्कृति, परंपराएँ, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन। माल तो देखिए रटिए मत, आप इसको जितना ज़्यादा देखिए, इतिहास आपको समझने की चीज़ है, जितना इसको जानेंगे और अंदर तक आप जानने की इच्छा होगी, यानी कि इसको आप रट नहीं सकते। ऐसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री तो वो भी आपको रटने की चीज़ नहीं होती है, क्योंकि रटेंगे क्या? आपका दिमाग का आप सतुआ बना लेते हैं इस प्रकार से। देखिए क्या है कि विधियाँ, मूर्ति कला, कानून, क्रांति, क्या है कि प्रांतों की सीमाएँ, नदियाँ आदि की जानकारी इसमें मिलती है। इसके अधिकांश अध्याय में, यानी बहुत सारे ऐसे भी अध्याय हैं इसमें नक्षत्र विधा के विषय के बारे में लिखा गया है, यानी कि जो पर जो सौरमंडल है इसके बारे में बहुत सारे इसमें उल्लेख है, आधारित है। इसके क्या है कि 47वें अध्याय में वासुदेव एवं जो इसमें 47वें जो अध्याय इसमें वासुदेव एवं महाभारत की कथा तक दी गई है, यानी कि इसमें आपको जो महाभारत है उसके बारे में पूर्ण रूप से इसमें आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपके एग्जाम में आते भी है बहुत सारे। जहाँ तक भारतीय, आप कौन नहीं जाने, कौरव पांडव कौन नहीं जानते, सब जानते होंगे। आपका एक ही प्रश्न आपसे क्लियर होगा। समाज के वर्णन का संबंध है। इसके 9वें अध्याय में जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। और क्या 63वें अध्याय में ब्राह्मणों के जीवन का उल्लेख है। जो अब ब्राह्मण थे उनके जीवन के बारे में, इन इतिहास में आप बात करें सभी के जीवन है, दलितों, ब्राह्मण जितने भी हैं, और सभी देखिए अब जितने भी धर्म वाले सभी ने आप एक एक नेता चुन रखा है। इस प्रकार से जो ब्राह्मण है वो बजा रहे परशुराम, परशुराम सब क्या एक ढोल है, जो सभी अपने जो मेन मालिक है वो ढोल बजाते रहते हैं। तो ब्राह्मण है वो अगर परशुराम, परशुराम, दलित है वो अम्बेडकर, अम्बेडकर, और जो अगर राजपूतों को सुनो वो कहेंगे राणा, राणा, यानी सभी जो भी है ना वो अपने अपने एक लीडर चुन रखे हैं, जिनको उसी का नाम जपते रहता है। अपना कुछ नहीं है, अपना भिखारी है, अपना दूसरे का सिर्फ क्या है उसको नाम यूज़ करके और सोच रहे कि यार ये हमारा हीरो, ये हमारा हीरो, यानी खुद हीरो बने ना, क्यों एक दूसरे को नाम ले रहे हो। और 64वें अध्याय में जातियों के अनुष्ठान एवं रीति रिवाजों का वर्णन, वो क्या है कि 69वें अध्याय में भारतीय स्थिति, जो स्त्रियाँ होती है उसकी स्थिति, यानी उसकी स्थिति नहीं है, पीटेबल कंडीशन, जैसे आपका स्त्रियों के बारे में एक और चैप्टर में उल्लेख है। आपका इंग्लिश का जो चैप्टर है, जो जर्मन गिरी का चैप्टर, चाइल्ड इज बोर्न, जिसको लिखे हुए हैं जर्मन गिरी जी, चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म, उसमें के बारे में, स्त्रियों के बारे में थोड़ा बहुत उल्लेख है कि कैसे कैसे होती है, उसके बारे में भी। चलिए देखते हैं आगे। तीसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझ ही गए। तीसरा प्रश्न देखिए कि इसमें क्या करा है, इसे भी आपको बहुत मजा आएगा। रेहला पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। रेहला, अब भाई रेहला क्या होती है, समझ में नहीं आता है रेहला क्या होती है, चलिए इसको भी आपको बताते हैं। देखिए मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री, मोरक्को एक जगह का नाम है, मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री, इसका नाम था इब्न बतूता। कैसा नाम है? इब्न बतूता। खाना दोस्त जाति का होने के कारण बहुत घुमक्कर था, घूमने वाला था। आप भी देखते होंगे बहुत सारे दोस्तों को फोन है, यार भाई चल पबजी खेलते हैं, फ्री फायर, अरे चल ना यार वहाँ पे उधर चलते हैं, यानी वो आप पे दौड़ चले गए। और सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए वो आपको, देखिए आप एग्जाम का कितना समय बचा है, 1 महीना बचा हुआ है। एक आपका एक दोस्त होगा जो सोच रहा है कि अगर कैसे भी वायरल पेपर आ जाए और वायरल पेपर मिल जाए, हम छाप लेंगे और फर्स्ट डिवीजन तो आ ही जाएगा, इतना तो फिक्स है यार, भगवान का डाई करेंगे, इस प्रकार सोचता हूँ। वो क्या करा, आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपको कॉल मिलाएगा, कह रहे भाई, कॉल लगाएगा और कहेगा चल गोवा चलते हैं, यानी कोई भी जाने के लिए कर सकता है। और आप कहेंगे अरे हमारे पास पैसे नहीं है, आप इसका यूज़ करें, अरे पैसे की चिंता करें, आप दोस्ती में पैसा खर्च करें, और वो खुद ही आपको देखिए इन्वेस्ट करेगा, आप पर पैसा लगा इसलिए क्योंकि आपको पढ़ने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो अपने जैसा है ना, मान चलिए आप एक पढ़ने वाले, एक ना पढ़ने वाला, तो वो जो जैसा होता है वो अपने जैसा ही बनाने की कोशिश करता है। तो इसलिए यही कहेंगे कि दोस्तों थोड़ा सा 1 महीना, मात्र 1 महीना दूरी बरतिए
और तभी आपको ये रिजल्ट में आपको सबसे ज़्यादा खुशी देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर वही आंसू बहाते रह जाएंगे कि जब आपका दोस्त का ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा तो आप कहेंगे हमारा कम आ गया, बहुत सारे मायूस हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा दूरी बरतिए। मोरक्को एक प्रसिद्ध यात्री जो जिसका नाम था इब्न बतूता, खानाबदोश जाति का होने के कारण बहुत घुमक्कड़ था, घूमने वाला था। उसने अपने 73 वर्ष के जीवन में लगभग 77,640 मील की यात्रा तय की। इतनी यात्रा आप 1 से 2 बात के नहीं, 1 से बहुत 2 से 3 किलोमीटर चल जाएंगे तो आपका पूरा आतरी पथरी उड़ जाएगा। 1333 ईस्वी से 1342 ईस्वी के बीच उसने भारत के विभिन्न भागों की यात्रा की। बहुत सारे भाग, भारत के जो भाग थे उसकी यात्रा की। 1354 में मोरक्को लौटने के बाद इब्न बतूता ने अपनी इस यात्रा का वृत्तांत अरबा, यानी अरबा होगा या अरबी, अरबी भाषा में लिखा, जिसे रेहला कहा जाता है। जिसे रेहला यानी कि जो वो लिखा ना, वो है अरबी भाषा में लिखा। इसी का एक नाम रीनेम कर दिया गया, यानी कि नाम चेंज करके रेहला रख दिया गया। इब्न बतूता ने इस पुस्तक में नवीन संस्कृतियाँ, लोगों, अवस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिगत को बड़ी ही सावधानी एवं कुशलतापूर्वक दर्ज किया। रेहलान से खिलजी एवं कौन खिलजी, ये वो खिलजी ने बात नहीं हो रही है, अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि इतने लोगों ने, इतने सारे शासक थे जो भारत पर कब्जा किए, और फिर भी देखिए अभी भी एक तरह से वही थे, बोले ठीक थे। अभी भगत सिंह नीचे आया तो वो कहेंगे अरे आओ आओ इसको मोदी जी को नीचे उतारो, और काहे कर्नल कर्नल भी टोपी लगा के आ जाएगा ना, वो सोचेंगे कि अंग्रेज ही ठीक थे, अभी बेकार है। यानी कि भगत सिंह अभी होते तो ये नहीं चाहते कि ऐसा करप्शन, देखिए इतना क्या हो रहा है देश में, बहुत सारे करप्शन आ गए हुए हैं, यानी बिना घूस ले तो कुछ काम ही नहीं होता। आप किसी के लगे जाएंगे तो वो कहेंगे यार हमको ये पास करवाना था, कहेंगे अरे नहीं अभी तो हम बहुत बिजी है। वही से आपका 10,000 का चेक निकाले उसको दे दिए तो कहेंगे अरे भाई अभी हो जाएगा, अभी अभी फोन लगाता हूँ। इस प्रकार से चलता है आपका। और कालीन भारत की न्यायिक आर्थिक भौगोलिक राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति, डाक सड़क तथा गुप्तचर व्यवस्था, कला एवं संस्थापक कूटनीति तथा दरबारी षड्यंत्रों एवं तत्वज्ञान लोगों के आचार विचार की तत्परक एवं निष्पक्ष जानकारी मिलती है। देखिए ये आपका था तीसरा प्रश्न, जिसका नाम था रेहला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए अब तक जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं ना, उसमें टिप्पणी लिखने वाला प्रश्न ही ज़्यादातर आपको देखने को मिला है, क्योंकि टिप्पणी लिखने वाला भी प्रश्न आता है। बोले थे ना जो भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा सबका सब करवाएंगे, काहे टेंशन लेते हो, अरे हम है ना, हमें तो डरने की क्या बात है। चलिए देखिए अगला प्रश्न 4 नंबर, बर्नियर भारतीय नगरों को किस रूप में देखता है। बर्नियर जो है वो भारतीय नगरों, जो भारत में जो भी नगर है, जो भी शहर वो उसको किस रूप में देखता है, कैसे देखता है। वो सोचता है यार बड़े बदतमीज है या फिर बहुत महान है, कैसे देखता है, जो भी देखता है उसका नज़रिया क्या है, ये से पूछा रहा है। तो लिखना है कि 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15%, मात्र 15% भाग नगरों में रहता था, नगरों में। और यह औसतन उस समय पश्चिम यूरोप की नगरीय जनसंख्या अनुपात से अधिक था। इतने पर भी जो कहते हैं, जो बर्नियन मुगलाकालीन शहरों को शिवर नगर कहता है, जिससे उसका आशय उन नगरों से जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। उसका मानना था कि राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आए थे और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेज़ी से पथोन्मुक्त हो जाते थे, यानी कि वहाँ पे दुखी हो जाते थे। उसने यह भी सुझाव दिया कि इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं होती तो यह राजकीय प्रश्न पर आश्रित रहते थे। और वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में ही थे। और उत्पादन केंद्र जहाँ पे जो कुछ चीज़ें के जहाँ पे निर्माण होता था वहाँ से चीज़ें शुरू होती थी। व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान, जहाँ पे लोग सोचते हैं ना अरे तीर्थ यात्रा पर चल रही है, बहुत अब भगवान को अब जाने वाला। तो देखिए सब बहुत सारे ऐसे भी आप व्यक्ति को देखे होंगे जो कि पूरे अपने सारी उम्र में देखिए बहुत सारे कुकर्म किए होते हैं, वो लास्ट में क्या जाते हैं, गंगा स्नान करेंगे, पाप से मुक्त हो जाएंगे, फिर जाएंगे स्वर्ग में। तो देखिए ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं कि आप गंगा स्नान करेंगे बहुत सारे शुद्ध हो जाएंगे। गंगा के पुत्र थे भीष्म, वो नहीं बचे, मानव से सही लेटाया गया उनको, क्यों, उनके कर्म की वजह से। तो आप क्या सोच रहे हैं कि आप गंगा में स्नान करेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस प्रकार से मुसलमानों को देखो तो वो कह रहा है कि हम तो जन्नत में जाएंगे, हमारा जन्नत इंतजार कर रहा है। तो रुके क्यों जाओ ना। इनका अस्तित्व खुशहाल व्यापारिक समुदायों तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। व्यापारी अक्सर बहुत ज़्यादा सामुदायिक अथवा बंधुत्व से संबंध में क्या होते हैं, आबद्ध होते हैं और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते हैं। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन के नाम से जाना जाता था। इनके प्रमुख को सेठ कहा जाता है। जो प्रमुख जो क्या सेठ साहब आप जिसे कहते हैं, बहुत सारे पहले जो क्या होते थे राजा होते थे। आज राजा कौन है, मोदी जी सबसे
वही वही तो राजा है ना भारत के। बिहार के राजा की जब बात होगी वहाँ नीतीश कुमार जी है। इसी प्रकार से होती है ना अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, अध्यापक, अधिवक्ता, सुलेहकार आदि सम्मिलित थे। चित्रकार, आपका वास्तुविद, संगीतकार। देखिए अगर राजा की बात करें तो वो तो हमारे मोदी जी ही रहेंगे राजा। उसके बाद जो होगा वो बढ़ जाएगा। और देखिए और इसमें इस कंट्री का अगर भगवान की बात करें तो वो है अम्बेडकर में वाले, वो आपका जो क्या बोलते हैं ना, जो सबसे जो अमीर आदमी है अंबानी वानी, वो सब जो आज की तो भगवान ही वही तो हुए। क्योंकि जब चाहे वो सिस्टम को क्या करे, उसके मुट्ठी में सिस्टम है, सिस्टम को घुमा दिया, दे रहे 15 करोड़ के दे रहा गिफ्ट, इस तरह से। तो ये देखिए 5वां प्रश्न क्या करा कि चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संतों का संक्षिप्त परिचय दें। चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संतों का संक्षिप्त परिचय देने के लिए आपका 5वां जो प्रश्न यह कहा जा रहा है। और इसी प्रकार से आपका लगभग बात का कितना प्रश्न, तो 50 तो तकरीबन 50 तो रहेगा ही। 50 आपका सब्जेक्टिव प्रश्न, क्योंकि समय नहीं है एग्जाम में, इसलिए आज तो मैराथन लेना ही पड़ेगा। देखिए महमूदीन चिश्ती भारतवर्ष में चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक ख्वाजा महमूदीन चिश्ती को माना जाता है। ये 1192 में भारत में आए थे। भारत में, वैसे भारत में बहुत सारे आए, जिस प्रकार से बहुत सारे आज के बच्चे वो क्या करें, वास्को डी गामा में भारत कब आया था, मन्नी राज के वीडियो देख देख परेशान हो गए हो। आप इनको बारे में जानते होंगे, नहीं जानते कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं जानने का। अजमेर में इनके प्रसिद्ध दरगाह है। इन्हें मोहम्मद गौरी ने सुल्तान उल हिंद अर्थात हिंद का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि से विभूषित किया। बताएं इनको कि आप हमारे गुरु हैं, आइए हमारे। जिस प्रकार से नहीं कि अंगूठा कटवा देंगे आपका, वो द्रोणाचार्य की तरह सिर्फ अर्जुन को श्रेष्ठ समझने के लिए क्या किए थे, जो एकलव्य थे उनको अंगूठा करवा दिए थे। नहीं, एकलव्य वो अर्जुन को पछाड़ था और फिर भी बच गया, एक और बच गया जिसका नाम था कर्ण, जो कि अर्जुन का एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा ही भाई था। लेकिन पहले क्या होता, वो भी बहुत सारे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से आता था, इसलिए क्या वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया ना। क्योंकि जिसके एक तरह से ये भी सीख मिलती है, जिसके पक्ष में अगर सोम भगवान हो जाएंगे तो वो तो जीतेगा। ये हर फील्ड में बैटल ऑफ जो भी आप हो जाए उसमें जीतेगा। ये शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी या महमूदीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। और महमूदीन चिश्ती जो गुरु थे उसके प्रमुख शिष्य थे। वे इल्तुतमिश के समय भारत आए। इनका जन्म जो था वह 1235 में फरगना के गौस नामक स्थान में हुआ था। बख्तियार जो भाग्यबंधु नामक महमूदीन का दिया हुआ था फरीउद्दीन गंज ए शकर। इनका जन्म सुल्तान जिले के कठवाल शहर में 1175 ईस्वी में हुआ था। ये बाबा फरीद के नाम से भी प्रसिद्ध थे। अच्छा, 3 पत्नियों में से एक प्रथम पत्नी बलवन की ये पुत्री थी, जिसका नाम हुजैरा था। ये आपका ऑब्जेक्टिव में देखिए, ऑब्जेक्टिव कहाँ से मतलब, वैसे आप ऑब्जेक्टिव देखते होंगे जो कि ना ही आपको क्वेश्चन बैक में मिलता है, ना ही मॉडल पेपर में मिलता है, ना आपको गेस्ट पेपर मिलता है, या फिर जो भी बोले हैन जो भी बहुत सारे। अब तो गेस्ट पेपर भंडार लग चुका है, क्वेश्चन बैक बहुत सारे प्रकाशन लगे। क्वेश्चन बैक तो वही होता है ना जो आप आज समझ लीजिए 2024 में जो परीक्षा हुआ उसको 2025 वाला को पढ़ने को मिल गया। इसी यही तो आप क्वेश्चन बैक करने का मान लिया। ऐसा थोड़ी बहुत सारा प्रकाशन का कुछ अलग होता है। और उसमें भी देखिए आंसर गलत है, आंसर गलत है। अब किस पर ट्रस्ट करे बच्चा, परेशानी में किस पर ट्रस्ट करे कि कौन सा आंसर सही होगा। तो हम तो ये कहें जो आपका बुक होता है उसमें बहुत सारे आप बात करें 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन आपको बात करें 99% 98% आपका जो बुक वाला जो होता है, बुक एनसीईआरटी बुक का जो भी बुक है आपका, वो बुक में आपको आंसर करेक्ट दिया जाता है। हम तो आपको यही कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न छोड़िए, 2 लिख दिया है बेकार से, चलिए इसको छोड़िए, इग्नोर मारिए इसको। और देखिए क्वेश्चन पर सिर्फ ध्यान दीजिए। मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। देखिए फिर टिप्पणी मीराबाई। अब चलिए मीराबाई के बारे में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा अभी, कि मीराबाई के बारे में पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो पढ़ना होगा। कि हम जो भी प्रश्न लाए हुए बहुत सोच समझ के आपको सिलेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि आपके लिए सब जरूरी है। देखिए पहला प्रश्न कि मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो मीराबाई जो थे वो 1498 से 1573 AD दक्षिण भारत में अलवार महिला जो संत अंडाल की तरह उत्तर भारत में मीराबाई भी कृष्ण को अपना, कौन मीराबाई, मीराबाई जो थी वो भारत में मीराबाई भी कृष्ण को अपना पति मानती थी। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर, वह राजस्थान के मेरता के शासक रत्न सिंह राठौर की क्या थी, पुत्री थी। कि नाम क्या था, क्या देखिए ध्यान से, रत्न सिंह राठौर। हाँ ऑब्जेक्टिव में आएगा तो फंस जाएंगे, फिर आपको चिल्लाने लगे, उसमें नहीं चिल्लाएंगे तो नहीं, सॉरी ऐसा नहीं कहते। मीराबाई का जन्म जो था वो 1498 ईस्वी में। जो जन्म आप हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो आपका डेट बहुत ही ज़्यादा याद करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आपको 50 क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो इसमें 25 जो प्रश्न होगा वो आपका होगा कहाँ से, आपको इसमें आपका ईयर की बात जरूर होगा। 1498, 1530, 1600, 1930, इस पर ये सब आपका जो ईयर होता है ये तो आपको आना ही आना है। इसके बाद हिस्ट्री अधूरी है माने तो। मेरठा के एक गाँव कुसली में हुआ था। और मीराबाई को बालपन से, यानी बालपन बच्चे से ही कृष्ण से प्रतीकात्मक प्रेम था, बहुत सारा प्रेम। वो प्रेम नहीं जो आजकल लड़कों को होता है,
बड़ा सा दिल खरीद के लेके जा रहे हैं, अरे हम तुम पे पागल हो गए, इस प्रकार से बहुत सारे। और वो तो मन नहीं दिखा, मन में बनाकर बेचने लगे बाजार में। मेहता के गाँव कुशली में होता प्रतीकात्मक प्रेम था। और 1516 ईस्वी में मीराबाई का 1500, ये याद रखिए 1516 में मीराबाई का जो विवाह शादी राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र, जो राणा सांगा होते हैं वो उसके ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े बेटे, नाम क्या था, भोजराज से हुआ। भोज, देखिए नाम भी क्या है, तो मुझे लग रहा है कि गांव का नाम है या फिर जिला का। हमारे पे एक जिला भी है बिहार के, भोजपुर। तो उनके पति भोजराज की असमय मृत्यु हुई। असमय यानी कि मतलब जो भी कोई दुर्घटना हो गया होगा, या फिर पहले का जो देखेंगे तो जो कब्जा कर लेते थे, ज़्यादा युद्ध हुआ रहता था ना पहले, कोई राजा अकबर आ गया और बीरबल आ गया, जो भी आ गया वो उस पर हमला करेगा। हमला कर उस रात को सबसे पहले उस पर कब्जा कर लेगा। कब्जा करने के बाद अगर कब्जा सीधे राज देता है ना, तो सीधे तलवार निकालेगा, मारेगा गरिबाल्डी की तरह बस ऊपर। और मीराबाई विधवा हो गई। मीराबाई जो कि पहले कृष्ण को अपना पति मानती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी, कृष्ण को भक्ति करने लगी। कृष्ण को देखिए, जो भी भगवान से आप जो मांग चलिए, जो कृष्ण के जो रिश्तेदार नहीं, तो वो अपना एक ही तो रिश्ता है उनका, भक्त है हम उनके, वो हमारे भगवान है। और मीरा अब कृष्ण के भक्ति में लीन रहने लगी। 1531 में राणा सांगा के जो छोटा बेटा, राणा सांगा का जो छोटा बेटा था, जिसका नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था, विक्रमादित्य। वो क्या करता है, गद्दी पर बैठता है। जो उसके पिता जो थे, जो उसका मृत्यु जो हो गया था, किससे, भोजराज जो था उसका मृत्यु जो हो गया, तो उनका एक बेटा था, नहीं राणा संगा था उनका एक बेटा था, जिसका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य वो गद्दी पर बैठता है। गद्दी ने वो सिंहासन, जो जिसके पिता की मृत्यु हो गई, तो वो उसने अगर राजा बनता है, उसने मीरा को विष देकर मारने का प्रयास किया, क्योंकि ये वो बाधा होगी ना, सबसे बड़ी बाधा, उसको क्या बाधा को हटाएंगे। मगर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, क्या लाइन है, बहुत मस्त। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, यानी जो भी मान के लिए आप कृष्ण किसी भक्ति में, यानी कि आप किसी भक्ति में लीन है, नाम जप रहे, माला लेकर एक कितना 24 घंटे, और कोई आपको मारने आएगा तो रिस्क किसका है, भगवान का, इसने हम आपके नाम जप रहे हैं, तो आपका भी जिम्मेदारी है कि हमारे रक्षा करें ना। और उसके बाद वे अब चित्तौड़ छोड़कर मेरता के शासक अपने चाचा ब्रह्मदेव के पास चली गई। कौन, वही जो क्या थे, मीराबाई। जोधपुर राजा मालदेव ने जब मेरता पर अधिकार कर लिया, जो जहाँ पर गई हुई थी मेरता में, वहाँ पे अब जोधपुर राजा मालदेव के जब मेरता पर अधिकार कर लिया, तब वे मेरता छोड़कर द्वारका चली गई। जहाँ पे वे मीराबाई गई हुई थी, वहाँ पे भी अधिकार कर लिया गया। द्वारका में वह पूर्णतः, उसके बाद क्या गया, द्वारका चली गई, जहाँ पे कोई अधिकार नहीं कर सकता। बलराम और श्री कृष्ण के होते हुए द्वारका में वे पूर्णतः कृष्ण भक्ति में लीन रही। उन्होंने कृष्ण भक्ति के कई पदों का सृजन किया, बहुत सारे। उनका यह भजन तो आज भी प्रत्येक भारतीयवासी की ज़ुबान पर है, जो वो क्या भजन करती थी, बहुत अच्छा लेडी थी वो। चलिए अब आगे आते हैं, अगला प्रश्न, जिसका 6वां प्रश्न। चलिए 6वां प्रश्न है, इसको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभावों का वर्णन करें। कौन सा आंदोलन, भक्ति आंदोलन। नाम तो सुनाए होंगे, कहेंगे नाम में क्या रखा है, काम देखो। देखिए, भक्ति आंदोलन के संतों ने स्थानीय भाषा में भजन गाए एवं पदों का सृजन किया, जो भी पद थे। इसने प्रांतीय भाषा एवं साहित्य का भी विकास किया। जनता में भाईचारे एवं सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। हिंदू मुस्लिमों के बीच वैमनस्य में कमी आई। सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों पर प्रहार किया गया, बहुत उस पर क्या खत्म करने का प्रयास किया गया। हिंदुओं के आत्मबल में वृद्धि हुई। निम्न वर्ग को भी संबल मिला, जो भी निम्न वर्ग थे यानी मध्यम वर्ग, मिडिल भी बोल सकते, आम जनता की संकीर्ण मानसिकता का अंत हुआ एवं उसका दृष्टिकोण, जो देखने का जो नज़रिया था, जो तीसरी आंख थी, वो क्या, वो दृष्टिकोण व्यापक हुआ, अच्छा हो गया। हिंदू मुस्लिमों की एक संयुक्त संस्कृति का विकास हुआ। मुगल सम्राट का जो अकबर था, को क्या नाम था, अकबर, इसके बारे में जितना भी इनसे तो बहुत कुछ सीखना चाहिए, इतने अच्छे, एक तरह से बोले तो राजा थे, शासक थे। अकबर ने तो सभी धर्मों के धर्माचार्य को, उसने मुगल सम्राट अकबर ने तो सभी धर्मों के क्या है कि धर्माचार्य से उनके धर्म की विशेषताओं को चुना, यानी कि वो क्या कराए कि यूपी का सब रिस्पेक्ट और समाज का जो भी जितने भी समाज, वो कहीं नहीं करे कि उसको समाज छोड़ना है, सभी का रिस्पेक्ट, सभी का धर्म है अच्छा है, उसने नहीं करे कि हमारा धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये भी नहीं करे। हिंदू धर्म से प्रभावित होकर बहुत सारे उसमें वो भी उसमें यानी कि वो भी पसंद किए, प्रभावित हो गए थे, उस पर इफेक्ट बहुत पड़ा था उस पर। और हिंदू धर्म के प्रभावित होकर उसने तिलक लगाना, जो आप तिलक देखते हैं ना यहाँ पे, अब हमारे भी बहुत सारे ऐसे इमेजेस देखे होंगे जिसमें हम तिलक लगा रखे, तो हम तो इसे भी सीखे हुए। तिलक लगाना प्रारंभ किया उसने, अशोक ने। पारसी धर्म से प्रभावित होकर सूर्य पूजा प्रारंभ की एवं महल में सदैव अग्नि प्रज्वलित करने की प्रथा आरंभ की, यानी कि महल में भी क्या कहते हो, यानी कि जो भी धर्म से वे देखते थे ना, उन सभी धर्मों से
कुछ ना कुछ शिक्षाएं वो लिया करते थे। और सबसे यही बात है कि आप कभी भी विद्वान नहीं बन सकते, इसलिए आपको मरते दम तक अपना कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ता है। तो इसलिए जितना हो सके किताबों से सीखते रहिए, क्योंकि किताबों से अच्छा गुरु कोई नहीं है। यही नहीं, उसने स्वयं ही अपना धर्म दीन ए इलाही आरंभ किया। और आगे देखते हैं, ये आपका 6 नंबर प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न क्या करें, सूफीवादी से आप क्या समझते हैं। सूफीवादी, इसका नाम है 7 नंबर प्रश्न है, सूफीवादी। सूफीवादी से आप क्या समझते हैं। सूफी शब्द अरबी के सूफ शब्द से बना हुआ है। सूफीवाद से जो सूफीवाद से आप क्या समझते हैं, जो सूफी शब्द है वो अरबी के सूफ शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या, जिसका अर्थ होता है ऊन, जिसका सूफी का अर्थ मतलब ऊन। पश्चात वृदान ब्राउन के अनुसार ईरान में इन रहस्यवादी सूफी साधकों को पश्मीनपूस यानी कि ऊन पहनने वाला कहा जाता था। ईरान के संत उन्हीं वस्त्र को जीवन की प्रथा विलासिता से दूर रहने का प्रतीक मानकर एकांत जीवन पर जोर देते थे। यानी कि वो एकांत में जो बहुत सारे आइसोलेशन, यानी कि जो भी बहुत सारे जो संत महात्मा वो करते हैं, वो एकांत चाहते थे, आइसोलेशन चाहते थे। यानी कि वे चाहते थे कोई हल्ला गुल्ला वो पसंद नहीं करते। सुविवाद में गुरु परंपरा का काफ़ी महत्व है, बहुत सारा महत्व है। लेकिन कोई देखेंगे बहुत सारे होंगे वो अपना गन निकालेंगे, बोल रहे ठोक देंगे, ज़्यादा बोलेगा तो इस प्रकार से करते हैं। सूफी विचारधारा के पीर, जिसका पीर क्या है, गुरु, और मुरीद यानी शिष्य। और पीर यानी कि गुरु, आपका ध्यान रखिएगा, इतिहास का ही शब्द है। और बीच संबंध पर काफ़ी बल दिया गया। गुरु पंथ जो होता है वो प्रदर्शक होता है। अगर मान लीजिए गुरु एक होता है, यानी कि वो ईश्वर से लेकर के आपको ईश्वर तक पहुंचाने का एक मार्ग होता है, एक तरह से रास्ता होता है। और अपने ज्ञान रूपी दीपक से वो हम एक दीपक है, जहाँ तक वो इसका जो लौ पहुंचेगा ना, वो उसका रोशन करता रहेगा, यानी कि वहाँ पे इसका प्रकाश रहेगा। ये होता है गुरु का काम। और शिष्यों का मार्गदर्शन करता है। पर इसलिए संत महात्मा का हमेशा इज्जत करना चाहिए। उनको क्या इतना फील करवाना चाहिए कि वो तन कर खड़ा हो जाए। यानी कि मान के चलिए आपको कोई मान के चलिए शिक्षक है, एक शिक्षक है, ये मान के चलिए आप उदाहरण दे रहे हैं, एक शिक्षक है, और जो कि अब बात करें वो आपका बचपन का शिक्षक है, और आप हो चुके हैं 35-37 साल का, यानी कि वो मान के चलिए वो है 85 नहीं 80 साल का। और वो समझ लीजिए वो आपको मार्केट में मिल गया, और वो क्या है, दवा चल रहा है, बाजार में कुछ किन रहा है, उसका जब आप उनके पैर छू लिए तो क्या, अरे तन खड़ा हो जाएगा उसी में, अरे हमारा शिष्य है, हमारा, तो हमने इसको पढ़ाया है, कितना उस इतना प्राउड फील हुआ ना, उतना तन में खड़ा हो जाएगा वो। तो ये होता है, एक सिर्फ एक इतना उसको इज्जत दे दी तो बहुत ज़्यादा अपने आप को, फिर आपको ऐसा बातें बता देगा ना, फिर वही आप समझेगा हाँ ये नहीं बदला है। वो शिष्यों का मार्गदर्शन करता है, मार्ग बताता है कि आगे कैसे कर। प्रत्येक पीर यानी गुरु अपना वाली यानी उत्तराधिकारी नियुक्त करता था वहाँ के समय में। देखिए 8वां प्रश्न क्या करा है कि संत रामानंद की प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। संत रामानंद की जो प्रमुख शिक्षाएं थे, जो शिक्षा उनके प्रकाश डालने को, यानी प्रकाश डालने जो भी बोले, यानी उसे अगर इस तरह से बोले प्रकाश डालिए, विवेचना कीजिए, इसका सीधे जितना भी जानते हैं ना सीधे से डाल दीजिए पूरा उठाकर। संत रामानंद की प्रमुख जो शिक्षाएं हैं, पहला, इन्होंने विष्णु के स्थान पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की साधना पर बल दिया गया। यानी कि विष्णु जी की साधना को थोड़ा सा तिरस्कार करते हुए इसने राम जी की साधना पर बल दिया गया, जो कि तत्वज्ञान सभी जातियों में प्रिय था। यानी सभी जातियों को माना था। यानी कि बहुत सारे आप चौपाइया है जो सुनेंगे तो बहुत ही इतना मानो तो जी नहीं भरता सुनते। यहाँ पे जो रामानंद जी सागर जी के जो क्या है कि जो रामायण है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ, उसको सुनेंगे उससे ज़्यादा रामायण नहीं कभी हुआ है, नहीं होगा। क्योंकि इसमें ज़्यादा क्या, उसमें ज़्यादा तो जो अच्छा बनाती है वो सबसे ज़्यादा पहले संगीत है। संगीत उसमें बहुत ज़्यादा बीच में और बहुत सारे चौपाई जो सॉन्ग है वो बहुत ही ज़्यादा हिट है उसके लिए। यानी कि जो भी वहाँ पे जो करेक्टर थे ना, वो ऐसा लगा कि वो ही भगवान है। यानी कि जो रामानंद सागर जी की जो रामायण शो आप देखे ही होंगे, ऐसा तो नहीं है आप नहीं देखे ही होंगे। रामानंद ने ब्राह्मण से लेकर के क्षुद्रों तक को अपना शिष्य बनाकर, उसमें ऐसा नहीं था कि वो ब्राह्मण को शिष्य बनाते थे, वो क्षुद्रों भी थे, यानी कि जो नीच जाति के थे, क्षुद्र, यानी कि जो जिसे जो सूत कहा जाता है। आप जो महाभारत देखते होंगे उसमें जो कर्ण होता है वही ना सूत पुत्र को कहा, बहुत सारा अपमान किया जाता था। और उसको जो भी था सिर्फ दुर्योधन छोड़कर, यानी सभी तो जो उनके जो भाई थे वही 5 पांडव, वो भी उनको अपमान बहुत बार किया था सिर्फ सूत पुत्र करके। इसलिए जाति पाति तथा ब्राह्मण आम्बेडकरों का विरोध किया। तीसरा, उन्होंने हिंदू मुस्लिम समन्वयवाद का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि गुरु को आकाश धर्म होना चाहिए जो पौधे को बढ़ाने के लिए उन्मुक्ता दे, न कि शिला धर्म जो पौधों को अपने गुरुत्व से दबाकर उसका विकास ही रोक दे। ऐसा नहीं कि वो आगे बढ़ रहा है, वो अच्छा पर अच्छा काम करता है, उसको रोक के उसका मार्ग ही रोक दे, उसको मार्ग बढ़ाए। देखिए अगला प्रश्न, ये आपका देखिए क्या हो गया, ये
पीछे हो रहा है, छोड़िए, मार्क्स पर ध्यान मत दीजिए, मार्क थोड़ा आपका नंबर थोड़ा सा गलत हो सकता है। सुहरावादी सिलसिले पर पास डालिए। जो सुहरावर्दी जो सिलसिला था, इसके बारे में कुछ जानते हो, उसके बारे में लिख देना है आपको। हम अपने तरीके से लिखे हुए हैं, और इसके बारे में आपको अगर जानकारी हो तो आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए अब क्या लिखे हुए हैं, चलिए इसको समझते हैं। देखिए सुहरावर्दी सिलसिला भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार शेख ब्रह्मदीन जकरिया द्वारा किया गया, और इनका जो जन्म था वह सुल्तान के कोट और अंगेर नामक स्थान पर 1182 ईस्वी में हुआ। 1182 ईस्वी में, याद रखना है। इस शाखा का जो प्रवर्तक सिहारबुद्दीन सुहरावादी को माना जाता है, मगर वे कभी भारत नहीं आए, वो भारत नहीं आए। इस शाखा के सर्वप्रथम सूफी संत सैयद जलाउद्दीन बुखारी हुए, जो कि मुकदमे जहानिया के नाम से लोकप्रिय थे, प्रसिद्ध थे। उन्होंने फिरोज तुगलक की राजस्व नीति का भी प्रभावित किया था। शेख हमूद्दीन नागौरी भी इस सिलसिले के प्रमुख संत थे। सुहरावादी शाखा के अन्य संतों के देख मूसा और सोह दौला दरियाई के नाम उल्लेखनीय है। शेख मूसो सदैव स्त्री भेष में वे रहते थे और नृत्य संगीत में अपना समय व्यतीत करते थे। और शाह दौला दरियाई गुजरात के वे निवासी थे, जिनका संबंध जो था वह सादी वंश से था। सादी वंश, ये देखिए वंश का भी क्या नाम है, सादी वंश। यहाँ पे मान चलिए तो आपका जो अभी अरबों में जो जनसंख्या है भारत की, तो आपका बहुत सारा 1 अरब होगा तो 2 अरब हो जाएगा अगर ये ऐसा अभी चलता रहा तो। क्या नाम है, सादी वंश। और क्या हुआ वंश है, खुद आपको होता है मृत्यु वंश, वो बहुत अच्छा होता है इसके जगह पर। देखिए अगला प्रश्न, सगुण और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, चलिए इसको भी बताते हैं कि आखिर अंतर क्या है आपका। देखिए भक्ति परंपरा की 2 परंपराएं परिचित है, पहला सगुण परंपरा और दूसरा निर्गुण परंपरा। दोनों में आप ये सब आप सुने ही होंगे, आप तो बच्चे इतना तो बच्चे नहीं कि आप इनको नहीं जानते होंगे। इस परंपरा में देवी देवताओं की भक्ति एवं आराधना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है, उनकी देवी देवता की पूजा की जाती है। ऑब्जेक्टिव मार्क्स होता है, इसलिए आपको घेर दे रहा है। और मूर्ति पूजा पर बल दिया गया। देखिए अभी एक तरह से देखा जाए तो मूर्ति में तो वो भगवान दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करता है, लोग उसे पूजते क्यों, क्योंकि उसमें भगवान नजर आते हैं। ऐसा विवेकानंद भी तो यही कहते हैं ना कि मूर्ति में ऐसा नहीं कि उसमें भगवान दिख रहे हो, वो आदमी का जो विश्वास ऐसा होता है कि वो मूर्ति में भी भगवान को पैदा कर देते हैं। इस परंपरा में भी 2 मार्ग होते हैं, कृष्ण भक्ति मार्ग, जो कई संत कृष्ण भक्त थे, यानी कि बहुत सारे जो आप क्या थे, जो संत थे वो कृष्ण भक्ति यानी कृष्ण का भक्ति किए, जैसे कि चैतन्य थे, सूरदास थे, वो मीरा, जैसे मीरा भी, जो आप इसके बाद मीरा के बारे में तो आप बताइए। सूरदास के बारे में हम बताए हुए हैं, जो आपका हिंदी एक चैप्टर है जिसका नाम है सूरदास का पद। इसमें कृष्ण के बारे में, जो कृष्ण छोटे होते हैं तो उनको सुबह उठाया जा रहा था, वो भोजन कर रहे थे, उसके बारे में उल्लेख है, ये सब हम बताए हुए हैं। भक्ति एवं उनके गीत गाकर इस कृष्ण भक्ति धारा का जो अनुसरण किया। और देखिए, और दूसरा राम भक्ति मार्ग, कुछ संतों ने राम भक्ति को मार्ग को अपनाया, यानी कि वो प्रभु राम जो कि क्या भी उनकी भी भक्ति की। क्योंकि देखिए पहले अगर देखा जाए रामायण का, अगर राम जी ने भी बहुत संघर्ष किया, जितने भी भगवान खुद इस धरती पर आए तो वो भी सुखी से नहीं रह सके। खुद आते जब उसको राज अभिषेक होने वाला था, जब वो राजा बनने वाले थे, तभी उनको जंगल जाना पड़ा उनको। क्यों, क्योंकि जंगल जाना पड़ा, कुछ ऐसे भी कार्य थे जो कि जंगल में ही हो सकते थे, जैसे कि रावण का वध हो सकता है, वही बहुत सारे निशाचर थे। यानी कि जब यहाँ से जंगल तो गए हुए थे, वन में तो वो गए हुए थे राजकुमार बन के, लेकिन वहाँ पर लौटे तो भगवान बन गए, यानी कि 14 साल तपस्या किए, भगवान बन गए। इस प्रकार से यानी कि वो भगवान थे, लेकिन यहाँ पे तो भगवान को नहीं, लोगों को पता नहीं था नहीं भगवान है, लेकिन तपस्या की, जब ऐसा वो कांड के, जब रावण को जब असंभव काम को जब वो संभव कर दिए, तो वैसे भी आप कुछ ऐसा करेंगे तो आपको भी बहुत सारा नाम होगा, आप भी भगवान न बनते तो राजे तो बन ही जाएंगे। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर, इसलिए कहता हूँ कि संघर्ष से डरिए मत। जितना संघर्ष, जितना आपका मेहनत में कठिन होगा, उतना ही आपका फल अच्छा होगा। अमृत निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। कबीर ने निर्गुण परंपरा को भी अपनाया। निर्गुण परंपरा, ये सभी परंपरा के बारे में 8वां 9 प्रश्न में आप इसको भी समझ गए होंगे, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न 9 नंबर, अजमेर के मौसमुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर एक लेख लिखिए। इस पर एक लेख लिखने के लिए आपसे कहा जा रहा है। अमजेर स्थित ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती की क्या है, दरगाह पर आज भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मन्नतें मांगते, क्या है, मांगते हैं, यानी जो भी मांगते हैं, यानी जो भी उनका इच्छा होती है वो फील करते हैं, मांगते हैं अपने भगवान से। वह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण भी यह यात्री बहुत अधिक आते हैं। यानी कि देखिए धर्म की बात करें, सभी का धर्म अच्छा है, सभी का अपना अपना धर्म होता है, मुस्लिम का हो, हिंदी का, सिख, ईसाई, जो भी है सभी का अपना अपना बेस्ट है। फिर आप ही मेरा भी कोई वीडियो देखेंगे जिसमें हम किसी धर्म के बारे में बोलेंगे, वो क्योंकि हमारा वो मुद्दा है नहीं, अभी हम टीचर के बारे में बोल सकते हैं, नहीं धर्म के बारे में, क्योंकि इसमें हमें इंटरेस्ट कोई होता ही नहीं है। शेख मोहम्मदीन चिश्ती की
मजार पर मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने पहली इमारत का निर्माण कराया था। सर्वप्रथम यहाँ आने वाला सुल्तान महमूदी बिना तुगलक 1324 से 1351 था। मुगल सम्राट अकबर, जो मुगल के जो राजा थे, सम्राट थे अकबर। देखिए राजा को बहुत तरह से बोला जा सकता है, शासक बोल सकते हैं, सम्राट बोल सकते हैं, इस तरह बोल सकते हैं। अकबर महान यहाँ 14 बार आया था। कितना बार? 14 बार, 14 बार। यहाँ के शाही दस्तावेजों में उन ब्यौरों का उल्लेख है जिनमें प्रत्येक यात्रा के दौरान अकबर ने यहाँ दान भेंट किया, यानी बहुत सारे दान किए, क्योंकि वो दानी था। अकबर एक हमारा नज़र में तो अकबर सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा में से एक है। और भी बहुत सारे अच्छे लीडर नहीं, अच्छे सम्राट हुए इस यहाँ के। देखिए हिस्ट्री में तो यही चीज़ तो है ना, हिस्ट्री में बहुत अच्छा आपको इनसे बहुत कुछ आपको हिस्ट्री से आप सीख सकते हैं। देखिए कुछ और है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन को देखेंगे कि अमजेर के महमूदी चिश्ती पर दरगाह पर एक लेख लिखी। देखिए कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा लंबा कर दिए हुए हैं। शाह अकबर के पश्चात अजमेर में चिश्ती साहब की दरगाह पर आने वाले में शाहजहाँ की पुत्री जहावरा का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। जहावरा वस्तुतः बहुआयामी प्रतिभा की वो क्या थी? वह शहजादी थी। सार्वजनिक कार्यों में उसने हिस्सा लिया। चांदनी चौक निर्माण कार्य में उसका महत्वपूर्ण योगदान था और धर्म कर्म में भी उसकी रुचि काफ़ी थी। जहावरा ने शेख मोहम्मदुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिश अल अरवाह अर्थात आत्मा का जो विश्वस्त का क्या था? सृजन किया था उसका भी। जहावरा जो थी लिखित इस रचना में दरगाह की पवित्रता एवं वहाँ जाकर करने वाले प्रार्थना की तौर तरीकों की झलक मिलती है। साथ ही यह पता चलता है कि जहावरा के उस पवित्र दरगाह के प्रति कितनी अधिक आस्था एवं विश्वास था। जहावरा बताती है, क्या बताती है? कि वीरवार को रमज़ान के पाक माह के चौथे दिन अर्थात इतिहास की दृष्टि से यह कथन महत्वपूर्ण है। इससे तयंगून समय के काल निर्धारण में इतिहासकारों की क्या मदद मिलती है? बहुत ज़्यादा ही मदद मिलती है।